फाइनली हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 2 खत्म हो चुका है। तो इस पे अब खुल के बात किया जा सकता है, क्योंकि जब तक सारे एपिसोड रिलीज ना हो जाए मेरे ख्याल से उस पर बात करना ठीक नहीं होता। तो अब इस सीजन के बारे में क्या बताऊं, मतलब हाउस ऑफ द ड्रैगन की सीजन 2 बड़ा ही अजीब किस्म के सीजन था। जहाँ इसका फर्स्ट सीजन बहुत बढ़िया लगा था मुझे। क्यों लगा था? क्योंकि फर्स्ट सीजन होने के नाते एक अच्छा सा वर्ल्ड बिल्डिंग, कैरेक्टर्स का मोटिवेशन, ये सब कुछ जरूरी था और सीजन 1 ये सारा कुछ डिलीवर करते भी है। लेकिन वही सीजन 2 उससे एक कदम ज्यादा लेके और बिल्डअप स्टार्ट कर देते हैं, स्पेशली तब जब सीजन 1 जिस नोट पे खत्म हुआ और आप 2 साल का एक ब्रेक लेके हाइप बिल्ड करने लगते हो। सीजन 2 में जहां कुछ सीन्स, कुछ कैरेक्टर्स का मीनिंग समझ नहीं आता, तो वही कुछ सीन्स और कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत बढ़िया लगते हैं। अब रिसेंटली हाउस ऑफ ड्रैगन के मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि सीजन 4 इसका आखिरी सीजन होगा, तो आगे की कहानी इंटरेस्टिंग होने वाला है। करेंगे इस सब के ऊपर डिस्कस, उसके ऊपर ये भी बताऊंगा कि सीजन 3 में क्या कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस शो से। लेकिन उससे पहले प्लीज वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही लेटेस्ट मूवी सीरीज का प्रीव्यू, रिव्यू, डिस्कशन वीडियो लाते रहते हैं। तो हाउस ऑफ ड्रैगन सीजन 1 जिस नोट पे खत्म हुआ था और रेनेरा का जो रिएक्शन हमें देखने को मिला था, ऐसे लगा था कि इस मोमेंट में अब रेनेरा कुछ भी करेगा सब फेयर है। उसके ऊपर शो आने से पहले रिवील कर दिया था कि फर्स्ट एपिसोड का नाम अ सन फॉर अ सन होगा, जहाँ पे ब्लड एंड चीज का इवेंट को विजिट किया जाएगा और तो और डांस ऑफ ड्रैगन्स को भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो सब लोग वैसे ही बहुत हाइप्ड अप थे। लेकिन जैसे ही सीजन 2 स्टार्ट हुआ, हम देखते हैं कि रेनेरा का जो एंग्री रिवेंज मोड था वो अचानक से गायब हो जाता है और वो डिप्रेशन में चली जाती है। बट वो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडेबल भी था। उसी एपिसोड के खत्म होते होते रेनेरा फिर से एंग्री मोड में आ जाता है, लेकिन एपिसोड 2 से उसका रिवेंज वाला नेचर पूरा गायब सा हो जाता है और तो और किंग्स लैंडिंग में शांति के मैसेज लेके भी चला जाता है अचानक से। आई मीन क्यों? आप 2 दिन पहले बोले थे कि आपको एमंड का सर चाहिए, उसका खुद का बेटा लुसरिस जिसको इतना दर्दनाक मौत मिला, और आगे जाके रेनिस और मेलिस का जो सैक्रिफाइस हुआ, ये सारे इवेंट को शो में आगे जाके भुला दिया गया। लिटरली बस एकमात्र लॉर्ड कॉलिस थे जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ खो चुके हैं। उसका बेटा, बेटी, पत्नी कोई नहीं रहा इस दुनिया में, तो उसके कैरेक्टर का कुछ पर्पस नहीं रहता। और इसके बाद जब एलेन ऑफ हल ये सारी चीजों को कॉलिस के सामने डिस्कस करते हैं, तो उसका रिएक्शन बहुत जेन्युइन लगा। अब तुम इसे कहोगे कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर रेनेरा के? नेक्स्ट आप गेम ऑफ थ्रोन्स जैसे शो में देख लो, चाहे किंग कितना भी अनवर्दी हो, चाहे उसका काउंसिल कितना भी किंग के पीछे बुराई करता हो, लेकिन जब सामने किंग हो तो उसका डर बना हुआ लगता है। लेकिन वही इसी शो में देख लो, ना रेनेरा का काउंसिल उसका इज्जत करता है और ना ही एगन का काउंसिल। इज्जत तो छोड़ ही दो, वो अपने किंग या क्वीन के अगेंस्ट में कितने आसानी से बात करते हैं। फिर आते हैं इस वाले सीन में जो लास्ट एपिसोड में हुआ। मतलब क्या मीनिंग था इस सीन का, मुझे समझा दो बस। इतना सब कुछ होने के बाद रेनेरा एलिसन के पास पीस का मैसेज लेके चली जाती है, तो कभी एलिसन रेनेरा के पास चली आती है। जैसे किंग्स लैंडिंग से ड्रैगनस्टोन जाना बाय हाथ का खेल हो, और वो भी तब जब वहां तुम्हारे दुश्मन हो। खुद डेनेरिस टारगेरियन के पास 3 ड्रैगन थे, आंसलिट के एक आर्मी थे, तो उसने किस चीज का वेट किया था? चली जाती वो भी। और इस सीन का कोई पहले मतलब बताओ यार। एलिसन खुद सीजन 1 में बताती है कि रेनेरा क्वीन बनेगी तो एगन को नहीं छोड़ेगी। आपने इतना कुछ झेल के उसे राजा बनाया और आपने इतनी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए किंग्स लैंडिंग का दरवाजा खोल दूंगा और एगन को नी बेंड करने के लिए कह दूंगा, और तो और वो तो आज सन फॉर अ सन के लिए भी रेडी हो जाता है। माना कि आपके लड़के आपको डिसरेस्पेक्ट करता है, बट एक माँ इतने आसानी से थोड़ी ना अपने बच्चों को सौदा करते हैं, चाहे बच्चा कितना भी आरामी हो। और बुक का बात करें तो वहां पे भी इसका बिल्कुल उल्टा ही हुआ था। वहां पे एलिसन रेनेरा के सामने नी बेंड तो करता है, लेकिन वो कहती है कि जब मेरे बेटे वापस आएगा तो तेरी खैर नहीं। तो ऑनेस्टली मुझे रेनेरा और एलिसन का कैरेक्टर आर्क कुछ समझ नहीं आ रहा। रेनेरा एक राजघराने से है, लेकिन उसका जो डिसीजन मेकिंग होता है उससे बेहतर उसके काउंसिल या माइसेरिया अच्छा डिसीजन लेते हैं उससे। लेकिन वही डेमन पे बात करें तो उसका एक डिफरेंट कैरेक्टर आर्क दिखा, जो कि मुझे लगा कि बढ़िया था। हाँ, मतलब डेमन जैसे कैरेक्टर को पूरा सीजन ऐसे दिखाना वेस्ट तो है, लेकिन उसका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ, पहले हैरेनहल को भूतिया चीजों को एक्सपीरियंस करना, उसके बाद वहां से भाग जाना और वहां से लेके उस चीजों का आदत डाल लेना, उसका जिंदगी का जो पर्पस है उसे एक्सेप्ट कर लेना। मतलब उसे पता है कि वो अब राजा कभी नहीं बन पाएगा, जो उसका इतने दिनों से ख्वाहिश था, लेकिन फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट करके रेनेरा को सर्व करने के लिए रेडी रहता है। रेनेरा उससे कहती भी है कि तुम मेरे पिता किंग विसेरिस जैसे साउंड कर रहे हो, मतलब कि वो अब मैच्योर बन चुका है। बाकी एगन और लॉर्ड लैरिस का एंगल भी मुझे पसंद आया। लैरिस का जो इंटेंशंस था मुझे वो पहले ही समझ आ गया था, और मैं लैरिस को फील भी कर सकता हूँ। जैसे सिर्फ किंग एगन ने उसे थोड़ा बहुत भाव दिया था, तो उसका मदद उसने किया।
इसके बाद अगर हेलेना की बात करें तो मुझे हेलेना का एमन को उसके डेथ और फ्यूचर के स्पॉयलर्स देता हुआ एंगल भी उतना पसंद नहीं आया। लिटरली उसने सबके मुंह पे स्पॉयलर देके मारी है। तो ऑल टुगेदर मैं कहूंगा हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 एक मिक्स सीजन था, जहाँ कुछ सीन्स बहुत वेल क्राफ्टेड थे तो वही कुछ सीन समझ के परे है। एक भाई का तो कमेंट था कि सलर मूवी भी इससे कम बिल्डअप लेते हैं। डांस ऑफ ड्रैगन हमें दिखाया तो जाता है, लेकिन ओरिजिनल बुक में डांस ऑफ ड्रैगन इससे भी भयानक था। एपिसोड 7 में जहां मुझे लगा कि अब असली बैटल होगा, तो वही एपिसोड 8 में फिर से बिल्डअप कर दिया, वो भी अगले सीजन के लिए जो कि 2 साल बाद आएगा। लेकिन सीजन 3 ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत फास्ट पेस्ड होगा, क्योंकि रेनेरा किंग्स लैंडिंग की ओर बढ़ चुका है और गलेट का बैटल भी स्टार्ट होने ही वाला है। तो अब डर इस बात का लग रहा है कि इस सीजन के डिसअपॉइंटमेंट के चलते मेकर्स गेम ऑफ थ्रोन्स की तरह हड़बड़ाहट न करते। सीजन 2 का फिनाले एपिसोड और इस सीजन का कई एपिसोड्स को बहुत बुरी रेटिंग मिला है। गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 के जैसे रेटिंग्स मिला है। तो इस चक्कर में आगे गड़बड़ ना हो तो उस पर ध्यान देना चाहिए मेकर्स को। सीजन 3 में एक्सपेक्टेड है कि रेनेरा क्वीन बन जाएगी, जो कि मुझे लगा कि इस सीजन के आखिरी एपिसोड में वो दिखा देगा, बट वो अब नेक्स्ट सीजन में होगा और तभी से टारगेरियन और उनके डायनेस्टी का डाउनफॉल भी स्टार्ट हो जाएगा। शो रनर रायन कॉन्डल बोलते भी है कि रेनेरा अभी खुद को इनएविटेबल मान रहा है, तो इशारे काफी ऑन पॉइंट है। तो यही था सारा कुछ। इस सीजन में हक तो दिया है, अब उसका एक दुख है, ऊपर से ये भी बोल दिया है कि सीजन 4 आखिरी सीजन होगा। तो रेनेरा का पता ही है तुम लोगों को, नहीं पता तो तुमको स्पॉइल नहीं करूंगा। मैं सोच रहा हूँ कि देख कैसे जब वो होगा। बट एनीवे, तुम बोलो तुम्हारा ओपिनियन। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।